गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नैतिक पथ क्लासेस पर। दोस्तों, एक बहुत बड़ी अपडेट आपको थंबनेल से पता चल गया होगा कि अपडेट है हरियाणा के युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी। यानी कि जो भी बेरोजगार युवा है अब उसके लिए उस घर में खुशी आने वाली है। यानी कि गरीब परिवारों को मिलेगा रोजगार। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने की है बड़ी घोषणा। तो इन्फॉर्मेशन क्या है, आइए पूरी वो चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन है प्रदेश कैबिनेट के फैसले। सरकार ने तैयार की आईटी सक्षम युवा योजना। यानी कि बहुत बड़े फैसले लिए गए हैं और जो हमारी गवर्नमेंट है उसने आईटी सक्षम योजना भी तैयार की है। यानी आईटी सक्षम युवा को पहले 6 माह में 20,000 रुपये और 7वें माह 25,000 रुपये मासिक वेतन मिलेगा। गरीब परिवारों के 60,000 युवाओं को मिलेगा रोजगार। यानी कि जो भी गरीब परिवार है उनका रोजगार की कितनी सीमा रखी गई है, 60,000 युवाओं को रोजगार मिलेगा। यदि आईटी सक्षम युवा को तैनात नहीं मिली तो 10,000 बेरोजगार भत्ता मिलेगा। यानी कि जो भी आईटी सक्षम है अगर उसे नौकरी नहीं मिलती है तो बेरोजगारी के तौर पर उसे भत्ते का रूप में कितने रुपए मिलेगा, 10,000 रुपये मिलेगा। डिटेल में इन्फॉर्मेशन है। प्रदेश मंत्री समूह की बैठक में शुक्रवार को कई अहम निर्णय लिए गए। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी की अध्यक्षता में हुई बैठक में जींद के गांव बडनपुर और सुंदरपुरा तहसील उचाणा से तहसील नरवाना में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। वहीं प्रदेश में युवा सशक्तिकरण और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए आईटी सक्षम युवा 2024 तैयार की ली गई है। यानी कि रोजगार में क्षेत्र को बढ़ाने के लिए आईटी सक्षम युवा योजना तैयार की गई। इस योजना का मुख्य लक्ष्य पहले चरण में 5,000 युवाओं को रोजगार देना। यानी कि जो फर्स्ट स्टेज रहेगी उसमें कितने कैंडिडेट्स को रोजगार दिया जाएगा, 5,000 को। वर्ष 2024-25 के बजट के अभिभाषण के दौरान, यानी कि जब बजट पारित हुआ था 2024-25 का, तो उसमें क्या कहा गया था कि 60,000 के अनुरूप तैयार योजना के लक्ष्य को गरीब परिवार 60,000 युवाओं को रोजगार देना है। यानी कि बजट में घोषणा कर दी गई थी कि इस बार जो है वो 60,000 युवाओं को नौकरी दी जाएगी। योजना के तहत आईटी पृष्ठभूमि वाले युवाओं को ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन को रोजगार प्रदान किया जाएगा, जो न्यूनतम 3 महीने की अवधि के लिए हरियाणा आईटी कार्यक्रम विशेष रूप से डिजाइन किए गए अल्पकालिक पाठ्यक्रम करेंगे। उसके बाद हरियाणा में विभिन्न विभागों, बोर्डों, निगमों, जिलों, पंजीकृत समितियों, एजेंसियों या निजी संस्थानों में तैनात किया जाएगा और रोजगार दिया जाएगा। यह मिलेगा पारिश्रमिक। आईटी सक्षम युवा को पहले 6 महीने 20,000 रुपये मासिक प्रेशर में दिए जाएगा, या 6 महीने में मतलब कि 20,000 रुपये। इसके बाद 7वें महीने से उसको कितना रुपये दिया जाएगा, 25,000 मासिक इंडेंटिंग संस्थाओं द्वारा दिए जाएंगे। यानी कि स्टार्टिंग के जो 6 महीने रहेंगे हर महीने के 20,000 रुपये मिलेंगे, और जब 7वां महीने स्टार्ट हो जाएगा फिर उसको 25,000 रुपये हर महीने दिए जाएंगे। यदि किसी आईटी सक्षम युवा को तैनात नहीं किया जाता है तो उस स्थिति में सरकार उसे 10,000 रुपये प्रति माह बेरोजगारी भत्ता देगी। सरकार इन आईटी सक्षम युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के सुविधा प्रदान करेगी। अगर किसी को रोजगार नहीं मिलता है, भत्ते के तौर पर कितना रुपये दिया जाएगा, 10,000 रुपये। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना मंजूर। समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों यानी कि ईडब्ल्यूएस को किफ़ायती आवास उपलब्ध करवाने के लिए मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना की नीति मंजूरी दे दी गई है। शुरुआत में इस योजना के तहत 1 लाख आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को उपलब्ध करवाना है। यानी कि जो भी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट है, यानी कि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के अकॉर्डिंग आता है, अब उसको आवास भी उपलब्ध करवाया जाएगा। गाँव में 2400 करोड़ पंचायत प्रतिनिधियों की पेंशन बढ़ाई। सीएम नायब सिंह सैनी ने पंचकुला में आयोजित राज्य स्तरीय पंचायत सम्मेलन में पंचायती राज संस्थाओं को करोड़ों की सौगात दी। इस मौके पर 2400 करोड़ के विकास कार्यों की घोषणा की। शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विकास के लिए 1800 करोड़ खर्च किए जाएंगे। वहीं 18 से 61 ग्राम पंचायतों को एससीबीसी चौपालों की मरम्मत के लिए पड़ी चौपालों को पूरा करने के लिए एक क्लिक से 118.47 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। साथ ही पंचायती राज प्रतिनिधियों की पेंशन में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। जिला परिषद की पेंशन 2,000 बढ़ाकर 3,000 रुपये, उपाध्यक्ष की 1,000 से 1,500 रुपये, पंचायत समिति की 1,500 बढ़ाकर 2,250, उपाध्यक्ष की 750 से बढ़ाकर 1,125 रुपये, और सरपंच को जो पेंशन 1,000 रुपये मिलती थी अब उसको 1,500 रुपये पेंशन मिलने लग जाएगी। यानी कि बहुत ज़्यादा घोषणा की गई है जो
ये कैबिनेट समूह की बैठक हुई थी यहाँ पे, और 60,000 युवाओं को रोज़गार देने की है IT सक्षम योजना तैयार कर ली गई है। फर्स्ट स्टार्टिंग महीने में हर महीने आपको 20,000 रुपये मिलेंगे। जब 7वें महीने स्टार्ट हो जाएगा तो आपको 25,000 रुपये देंगे। अगर यदि आपको जॉब नहीं मिलती है तो फिर आपको बेरोजगार भत्ते के तौर पे 10,000 रुपये दिए जाएंगे। तो दोस्तों ये थी एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।